गुड इवनिंग क्लास, कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया है? एवरीथिंग इज ओके? चलो ठीक है, अच्छी बात है ना? चलो तो कहाँ तक थे हम? जल्दी बताओ, कहाँ तक थे? गांधी जी की 11 सूत्री मांगे इरविन ने मानी थी या नहीं मानी थी? बताओ, जल्दी बताओ। गांधी की जो 11 सूत्री मांगे थी वो इरविन ने मानी या नहीं मानी? नहीं मानी, है ना? चलो, नहीं मानी तो मनाते हैं, कैसे नहीं मानी, है ना? ठीक है। चलो, तो गांधी जी ने ये सारी बातें नहीं मानी, है ना? गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे जो थी वो इरविन ने नहीं मानी, है ना? 11 सूत्री बातें थी वो इरविन ने नहीं मानी। अब जो है गांधी और इरविन में क्या एक समझौता होता है। क्या होता है? गांधी प्लस इरविन में एक क्या होता है? समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट क्या कहा जाता है? गांधी इरविन पैक्ट, या इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। दिल्ली पैक्ट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट भी इसको कहते हैं। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931, ठीक है ना? तो जो एग्रीमेंट हुआ था वो क्या था? तो गांधी जी कौन थे? गांधी जी कौन थे? प्लस इरविन कौन थे? है ना? गांधी जी जो है वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? गांधी जी जो है वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, है ना? रिप्रेजेंट किसको? कांग्रेस को कर रहे थे। कौन? गांधी जी, ठीक है। और इरविन किसको? इरविन कौन था? वाइसरॉय था। कौन था? वाइसरॉय था। वाइसरॉय कौन था? इरविन। वाइसरॉय इरविन ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्या था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। गांधी जी प्लस इरविन पर रिप्रेजेंट कौन? कांग्रेस, वाइसरॉय, ठीक है। ये हो गया। तो गांधी और इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931, है ना? गांधी जी प्लस इरविन, है ना? कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रहा था और ये वो कर रहा था, है ना? चलो, ये समझौता हुआ। अब जो है ना, गांधी जी ने क्या किया? यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस जो चल रहा था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, वो क्या कर दिया? खत्म कर दिया इस समझौते के तहत। इस समझौते के तहत क्या कर दिया गांधी जी ने? इरविन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रहा था वो क्या कर दिया? खत्म कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? यहाँ पर खत्म कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया, ठीक है। कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन सेकेंड टेबल राउंड, ठीक है। तो जो एग्रीमेंट था वो क्या क्या था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गांधी इरविन पैक्ट समझ में आ गया, है ना? इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। पैक्ट मतलब समझौता। पैक्ट मतलब समझौता। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। गांधी जी प्लस इरविन रिप्रेजेंट कांग्रेस वाइसरॉय, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है। तो कांग्रेस विल एंड द सिविल डिसोबीडियंस। तो पहला क्या हो जाएगा? एंड कांग्रेस विल एंड सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देगी? समाप्त कर देगी, पहला, ठीक है। दूसरा समझौता क्या था? दूसरा एग्रीमेंट क्या था, है ना? कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन सेकेंड टेबल राउंड, है ना? कांग्रेस विल पार्टिसिपेट, यानी कि कांग्रेस जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन
पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल, सेकेंड गोलमेन सम्मेलन में भाग लेगी। ठीक है, नमक आंदोलन को खत्म कर दिया गया। कौन सा? सॉल्ट टैक्स को खत्म कर दिया गया। सॉल्ट टैक्स को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। यानी कि नमक कानून, नमक टैक्स कर को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। पीसफुल स्ट्राइक करेंगे सोप क्लॉथ के लिए। ठीक है, कपड़ों की दुकानों के लिए, कपड़ों की दुकानों के खिलाफ हम क्या करेंगे? जो है पीसफुली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शांतिपूर्वक पीसफुली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पीसफुली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑल पॉलिटिकल प्रिजन रिलीज फ्रॉम जेल। ठीक है, जितने भी राजनीतिक नेता है उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जितने भी राजनीतिक नेता है उसको क्या कर दिया जाएगा? जेल से रिहा कर दिया जाएगा। ये थे सारे एग्रीमेंट है ना जो गांधी और इरविन के बीच में हुए थे। गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें ये सारी कंडीशन थी। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस को खत्म कर दिया जाएगा। नमक पर कानून नहीं लगेगा। ठीक है, नमक पर कर कानून, नमक कानून बोल रहा है, देखो, नमक पर कर नहीं लगेगा, है ना। और जो साल्ट टैक्स है उसको खत्म कर दिया जाएगा। पेस्टफुली जो सोप क्लॉथ सोप है ना उसके खिलाफ क्या किया जाएगा? पीसफुली आंदोलन किया जाएगा, पीसफुली आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और सारे राजनीतिक कैदियों को क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भगत सिंह था, है ना, भगत सिंह को यहाँ पर क्यों रिहा नहीं किया? उसका एक मुख्य कारण यहाँ से है ना। ठीक है, अब उन्होंने, इरविन ने कहा था कि सारे राजनीतिक नेताओं को, पॉलिटिकल नेताओं को, यानी कि राजनीतिक नेताओं को तो रिहा कर देंगे, लेकिन जो भगत सिंह पर जो अपराध है वो अपराध वाला मामला है। कौन सा है? क्रिमिनल केस है। कौन सा है? क्रिमिनल केस है। तो गांधी जी, जो अरविंद कहता है कि इसमें तो क्रिमिनल को केस, तो उसके बारे में तो जिक्र नहीं है, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर गलती हुई थी जिसके कारण सिंह भगत सिंह को क्या किया था? नहीं छोड़ा गया था, बाकी सभी को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए भगत सिंह को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया था। और जो है ना, गांधी जी से यहाँ पर गलती हुई थी। ठीक है, गांधी जी को बोलना था सारे क्रिमिनल और राजनीतिक नेताओं को रिहा किया जाए, है ना। तो यहाँ पर राजनीतिक जो खेल खेला ना वो यही खेला कि हमने राजनीतिक कैदी को तो सभी को छोड़ दिया, लेकिन क्रिमिनल केस लगा हुआ जिसके अपराध करने वाला मामला लगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो भगत सिंह को यहाँ पर नहीं छोड़ा था, इसीलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उस पर क्रिमिनल केस लगा हुआ था, क्रिमिनल केस। ठीक है, क्रिमिनल केस लगा हुआ था। चलो ठीक है, अब आता है कराची का अधिवेशन। क्या होता है? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कराची अधिवेशन 26 कराची सेशन 1931, कराची सेशन 1931। ठीक है, कराची में हुआ। कहाँ पर हुआ? कराची में हुआ 31 मार्च 1931। 31 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन की बात करें तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे क्या थे? चेयरमैन थे कराची अधिवेशन के। ठीक है, जहां पर इन्होंने कहा था कि आप गांधी जी को मार सकते हैं लेकिन गांधीवाद को नहीं मार सकते हो। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था कि आप गांधी जी को मार सकते हैं लेकिन गांधीवाद को नहीं। यू कैन किल गांधी बट कांट किल गांधीज्म। फाइन। गांधी जी कैन बी डाइड। ठीक है, गांधी जी कैन बी डाइड बट गांधीज्म नेवर। ठीक है, तो ये मार्च में कराची वाला अधिवेशन हो गया। ठीक है, अब जो है 3 गोलमेन सम्मेलन हुए, 3 टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, 3 गोलमेन सम्मेलन हुए, उसके बारे में बात करेंगे। बड़ी बात नहीं करें क्वेश्चन आएगा, है ना।
ठीक है, बड़ी बात नहीं कह रहे हैं ना, लेकिन क्वेश्चन आएगा। राउंड कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुआ था। कितना हुआ था? 3 हुआ था। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेल सम्मेलन, जिस नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा, गोलमेल सम्मेलन नाम तो सुना होगा, है ना? यस, नाम तो डेफिनेटली सुना होगा। तो 3 गोलमेल सम्मेलन हुए थे, उसके बारे में हम नेक्स्ट पर डिस्कशन करेंगे। गोलमेल सम्मेलन में क्या क्या हुआ था। पहला गोलमेल सम्मेलन, ठीक है, पहला गोलमेल सम्मेलन, गोलमेल सम्मेलन, ठीक है, फर्स्ट गोलमेल टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, टेबल, फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, पहला गोलमेल सम्मेलन। दूसरा गोलमेल सम्मेलन, सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेल सम्मेलन। तीसरा गोलमेल सम्मेलन, थर्ड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, गोलमेल सम्मेलन। ठीक है, पहला गोलमेल सम्मेलन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 89 लोगों ने। भाई साहब क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर, पहले गोलमेल सम्मेलन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो कितने किया था? 89 लोगों ने, 89 लोगों ने, 89। दूसरे गोलमेल सम्मेलन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 31 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। पहले में कितने? 89 लोगों ने, यानी 89, है ना, 89 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट गोलमेल सम्मेलन में। और सेकेंड में 31 लोगों ने भाग लिया था। और थर्ड में 46 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 89 से 31 41 46, 89 31 46, 89 31 46, 89 31 46, 89 31 46, ठीक है, 89 31 46, ठीक है, इतने लोगों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, है ना, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, अब 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक चलता है। 12 नवंबर से लेकर, ठीक है ना, 12 नवंबर 1930 से 1930 से टू कब तक? 12 से 13 जनवरी, 13 जनवरी 1931 तक चलता है। 12 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 1930 से लेकर 12 जनवरी 13 जनवरी 12 नवंबर से लेकर 13 जनवरी 2013 तक चलता है। 23 जनवरी 2013 तक चलता है, 2031 तक चलता है, 2031 तक। 7 सितंबर, दूसरा 7 सितंबर से लेकर 7 सितंबर से 1931 से लेकर 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चलता है, 1931 तक चलता है। 7 सितंबर से लेकर 1931 तक चलता है, 1 दिसंबर से लेकर 1931 तक चलता है, ठीक है। और 17 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 1932 से लेकर कब चलता है? 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। लगभग पूरा साल भर हो जाता है 3 गोलमेल सम्मेलन में, है ना। गोलमेल सम्मेलन में कितना? 30, 31, 31, 32, 30, 31, 32, 30, 31, 32, 30, 31, 32, 30, 31, 32, 30, 31, 32, है ना, 30, 31, 32, 30, 31, 32, 30, 31, 32, फाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमने। अब इनको 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर इसको समझेंगे। पहले में किसने पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या हुआ था, ठीक है, पहले गोलमेल सम्मेलन में, है ना। पहले गोलमेल सम्मेलन की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। 89% लोग, 89 लोगों ने भाग लिया था, 31 लोगों ने भाग लिया था, इसमें 46 लोगों ने भाग लिया था। चलो आगे देखते हैं।
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। कुछ इम्पोर्ट देखो, पार्टिसिपेट तो 89 लोगों ने किया था, लेकिन कुछ लोग इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में, इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो है स्थान कौन सा था, प्लेस, प्लेस की बात करें तो प्लेस जो है वो सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस, पैलेस में ये हुआ था, ठीक है, लंदन में। कहां पर, लंदन में हुआ था। कहां हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, लंदन में हुआ था। ब्रिटिश पीएम कौन था, पीएम कौन था ब्रिटेन का, ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो रामसे मैकडोनाल्ड, है ना, रामसे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ था, तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कहां पर हुआ था, संत जेम्स पैलेस, संत जेम्स पैलेस में हुआ था, लंदन में हुआ था, ठीक है। रामसे मैकडोनाल्ड पीएम थे, रामसे मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड जो है वो पीएम थे, ठीक है ना। कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को, है ना, 12 नवंबर 1930 को हुआ था, ठीक है, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कौन कौन लीडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, ठीक है, आगा खान, मोहम्मद अली, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, है ना, तेज बहादुर सप्रू, और डॉक्टर अंबेडकर, ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब पहले टेबल राउंड में जो है वो गांधी जी नहीं गए थे। क्वेश्चन आया था किस महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा गया था, ठीक है, तो पहले में तो लिया नहीं, है ना, तो दूसरे में आएगा, क्या जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो पहले में कौन कौन सा क्या हुआ था, फर्स्ट टेबल राउंड यानी गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में रखा गया था ये, रामसे, ठीक है, रामसे मैकडोनाल्ड यहाँ के पीएम थे, ठीक है। 20 नवंबर 1930 को शुरू हुआ है। इनके जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था वो लोग कुछ इंपोर्टेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली, तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, इस गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी मांगी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी मांगी, ठीक है। क्या मांगा, एक सेपरेट दलित सेक्टर, है ना, दलित सेक्टर की डिमांड करी, दलित सेक्टर की मांग करी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिमांडेड दलित सेक्टर एरिया की मांग करी, ठीक है ना। रिजल्ट क्या हुआ, फेल हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर फेल हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, फेल हुआ। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो कॉजेस, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने जो है भाग नहीं लिया था। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, जिससे कि ब्रिटेन जो ब्रिटेन के पीएम है वो बात कर सके, ठीक है। अब क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने ज्वाइन नहीं किया था, जिसके कारण वहां के पीएम मैकडोनाल्ड, है ना, रामसे मैकडोनाल्ड ने की बेइज्जती हो गई, ठीक है। अपोजिशन पार्टी क्या करेगी, उनको तो मौका मिलना चाहिए
कि आपके बुलाए पर गांधी जी आए नहीं, है ना, तो बेइज्जती हो गई। पीएम ने कॉल किया, किसको कॉल किया? इरविन को। किसको कॉल किया? इरविन को। किसको कॉल किया? इरविन को कॉल किया, है ना, और समझाया, उन बातों से फिर एग्री हुए, है ना। फिर हुआ द्वितीय सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम में ओनली दलित की सेक्टर की डिमांड करी थी, है ना, कि हमें अलग क्षेत्र चाहिए, ठीक है। सेकंड टेबल राउंड, सेकंड टेबल राउंड, सेकंड टेबल राउंड, सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। कब स्टार्ट हुआ था? 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किया था उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसमें गांधी जी गए थे, लीडर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लीडर्स। पहला गांधी जी आ जाएगा, चलो ये गांधी जी हो गया, गांधी जी हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी के नायडू के बाद मोहम्मद केटी पॉल, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, लीडर। गांधी जी, सरोजिनी नायडू, केटी पॉल, है ना, और अली जिन्ना, और आगा खान, मदन मोहन मालवीय, ये सब इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अंबेडकर साहब गए थे, मोहम्मद इकबाल गए थे, एनी बेसेंट गए थे, ठीक है। कौन कौन थे? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, केटी पॉल, अली जिन्ना, आगा खां, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो एक नाम हटाकर बाकी ऑप्शन दिया जाएगा, तो आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। क्या किया था? गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, है ना, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ था। मेन व्यक्ति गांधी जी बन जाते ना यहाँ पर, बाकी तो लीडर साथ में वाले थे, साथ में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है क्या फर्क पड़ता है। मेन व्यक्ति कौन गया था कौन नहीं गया था ये मायने रखता है, ठीक है। गांधी जी वेंट टू लंदन बाय किस जहाज से गए थे? एस राजपुताना जहाज से गए थे, राजपुताना जहाज से गए थे, एस राजपुताना जहाज से गए थे, एस राजपुताना जहाज से गए थे। किंसले हॉल में वो रुके थे, किंसले हॉल में रुके थे, किंसले हॉल में रुके थे। कहाँ पर रुके थे? किंसले हॉल में ही है, उनकी रुकने की व्यवस्था की गई थी, किंसले हॉल। विंस्टन चर्चिल सेड हाफ नेक्ड सेंट फकीर। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने क्या था? हाफ नेक्ड फकीर, हाफ नेक्ड अर्धनग्न फकीर, फकीर या संत। क्या कहा था? हाफ नेक्ड अर्धनग्न फकीर कहा था। किसको? गांधी जी को। किसने? विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या होता है अब देखते हैं। गांधी जी रिटर्न
देखो द्वितीय सम्मेलन भी क्या करता है, क्या हो जाता है यहाँ पर, रद्द हो जाता है। क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। क्यों क्यों रद्द हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर जो है ना इंडिया को है ना अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करने की बात कर, कम्युनल सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो उसका उस हिसाब से पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान भी बनेगा इस टाइप से, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चीज से गांधी बिल्कुल क्या थे, ना खुश थे। क्या थे, एकदम ना खुश थे कि ये चीज नहीं होना चाहिए। भाई अलग सेक्टर बनाकर क्या करोगे, फिर भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टुकड़े। अगर सपोज कीजिए आज नहीं तो कल ये अपने अलग राज्य की या देश की मांग करेंगे, सबको एक साइड कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली एक न एक दिन क्या करेंगे, ये अलग राज्य की मांग करेंगे। जैसे बाद में फिर बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, ठीक है। तो गांधी जी क्या करना चाह रहे थे कि सभी को एक साथ रखना चाह रहे थे, ठीक है। भले क्या मिक्सअप करना चाहते थे ताकि कोई एक तरफ ना हो जाए और किसी बंटवारे देश का बंटवारा ना हो, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया था, फेल। क्या हो गया था, फेल हो गया था। क्या हो गया था, ये भी फेल हो गया था, क्योंकि कम्युनल अवार्ड के कारण, कम्युनल अवार्ड के कारण यह क्या हो गया था, फेल हो गया था, है ना। तो ये इसी कारण से कि भाई जो है कम्युनल अवार्ड नहीं होना चाहिए, तो लोग क्या हो जाएगा, देश का फिर विभाजन, टुकड़े हो जाएंगे। अभी नहीं तो लेकिन बाद में होंगे, जिस प्रकार फिर पाकिस्तान बाद में हुआ था, बांग्लादेश हुआ, है ना। तो इसीलिए जो है गांधी जी क्या हो गए, नाराज होकर वापस आ गए, रिटर्न आ गए, रिटर्न खाली हाथ वापस आ गया। क्या हो गया, खाली हाथ वापस गांधी जी आए, ठीक है। क्या हुआ, खाली गांधी जी खाली हाथ आए वापस, रिटर्न। यहाँ आते ही यहाँ पर कहा, मैं कहाँ पर खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं जरूर कुछ न कुछ चीजें लेकर आया हूँ, ठीक है। तो जो है वो ब्रिटिश को हम जरूर सबक सिखाएंगे। इसके बाद फिर से डिसोबीडियंस आंदोलन शुरू करने की बात कही, किसने, गांधी जी ने। गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करने की बात कही। तभी फिर वहां उसी जहां से, जिस जहां से आ रहे थे, वहां से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। 1932 में डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बट नाउ गांधी जी अरेस्टेड बाय ब्रिटिश, ठीक है। क्या कर लिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। रिटर्न हो रहे थे अरेस्ट, जैसे ही वहां पर मुंबई बंदरगाह पर पहुंचे, वहां पर क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद इसको यरवदा जेल में भेज दिया गया, यरवदा जेल में, यरवदा जेल में भेज दिया गया। यरवदा जेल में क्या किया गया, भेज दिया गया, यरवदा जेल में, यरवदा जेल में भेज दिया गया, ठीक है। किसको, गांधी जी को। गांधी जी को सारे जो इतने भी लेटर थे सबको उठा लिया गया। वही कौन सा कानून लगा दिया इनके ऊपर, कौन सा कानून, रोलेट एक्ट वाला, रोलेट एक्ट वाला कानून लगाकर सबको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। सबको गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैक्सिमम लीडर अरेस्टेड दैट इट्स डिक्लेयर दैट। अब सबको गिरफ्तार कर लिया और ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को अवैध पार्टी घोषित कर दिया, इलीगल पार्टी। क्या कर दिया, सबको गिरफ्तार करके बोल दिया कि कांग्रेस जो है वो इलीगल पार्टी है, ये लीगल नहीं है। क्या कर दिया, इलीगल पार्टी कांग्रेस को बता दिया, ठीक है। इलीगल पार्टी क्या किया, बता दिया कांग्रेस को, किसने, ब्रिटिशों ने, ब्रिटिशों ने, ठीक है। अब बात आती है थर्ड टेबल राउंड की, थर्ड टेबल राउंड की, तीसरे, ठीक है। कब होती है, 17 नवंबर 1932 को। कब होती है, 17 नवंबर 1932 को। लीडर जिसने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पर फिर गांधी जी नहीं गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और कौन से, अपना सप्रू साहब, तेज बहादुर सप्रू, 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 ठीक है। ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जिन्ना, जयकार,
और कौन था, जिन्ना साहब थे, ये हर सम्मेलन में गया था, है ना, जिन्ना था, और कौन था, एक जयकार, ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ठीक है, क्या किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ था, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट पर डिस्कशन हुआ। क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को रामजे मैकडोनाल्ड डिक्लेयर अबाउट द कम्युनल अवार्ड। 16 यहाँ पर इसमें किस किस के बारे में बात हुआ था, पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड के बारे में बात हुआ था, ठीक है। और 16 अगस्त 1932 को रामजे मैकडोनाल्ड ने जो है घोषणा कर दी कि किसके बारे में, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचांग के बारे में क्या कर दी, घोषणा कर दी। कम्युनल अवार्ड के बारे में घोषणा कर दी, सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है, सांप्रदायिक पंचांग की बात कर दी यहाँ पर, ठीक है, इसकी बात कर दी, घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग की बात कर दी, कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी किसने, रामजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। कम्युनल अवार्ड मीन्स क्या होता है, एक अलग संप्रदाय के लोग, है ना, एक अलग संप्रदाय के लोग, जैसे सिख समुदाय के अलग, मुस्लिम समुदाय के अलग, हिंदू समुदाय के अलग, ठीक है, ये सांप्रदायिक पंचांग होता है, ठीक है, अलग अलग कम्युनिज्म के लोग, अलग अलग कम्युनिस्ट संप्रदाय के लोग, ठीक है। तो सबको एक तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देश का बंटवारा नहीं हो जाएगा, सब अपने अपनी डिमांड करने लगेंगे, ठीक है। तो ये सब देखा जा रहा था। एंग्लो इंडियन बैकवर्ड क्लासेस, है ना, और सेपरेट इलेक्ट्रोड सेक्टर दे कैन कैंडिडेट, ठीक है, ताकि वो लोग जो है अपना एक मेन आदमी जो है बना सके और अपनी जो डिमांड है, अपनी जो मांगे है वो पूरी कर सके, है ना, ये मकसद था कम्युनल अवार्ड का यही मकसद था, ठीक है। और कितनी 76 सीट है ना रिजर्व की गई थी विधानमंडल में कितनी 76, विधानमंडल में कितनी 76 सीट को क्या किया गया था, 76 सीट को क्या किया गया था, रिजर्व करी गई थी सभी सांप्रदायिक जो है कम्युनिटी के लिए, कम्युनिज्म के लिए, है ना, सांप्रदायिक पंचांग के लिए अलग अलग 46 सीट को क्या किया गया था, वो डिवाइड जो दे गई थी, ठीक है। यानी कि 76 सीटों पर ये जो है वो दलित लोग इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। सिख, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, इस प्रकार से बैकवर्ड क्लासेस, है ना, अलग अलग एरिया वाइज, ठीक है। अब गांधी जी इस चीज के खिलाफ हो गए, क्या हो गया, गांधी जी इस चीज के खिलाफ हो गया। अंबेडकर तो खुश थे क्योंकि अंबेडकर ने जो मांगा था वो मिल गया था, लेकिन गांधी जी इसके सख्त मतलब अगेंस्ट है, विरोध में थे कि अगर ऐसा रहा तो फिर बाद में क्या होगा, है ना, बाद में दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। तो फिर क्या होता है, गांधी जी अगेंस्ट हो गए। 20 सितंबर 1932 को स्ट्राइक इन यरवदा जेल में, ठीक है। अब यरवदा जेल में ही वो अमरण अनशन पर बैठ गए, क्या हो गया, अमरण अनशन पर बैठ गए, स्ट्राइक पर बैठ गए, यरवदा जेल में ही अमरण अनशन पर बैठ गए 20 सितंबर 1932 को, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही अनशन पर बैठ गए, हड़ताल पर बैठ गए, ठीक है। अब लीडर आते हैं, कुछ लीडर इनको समझाने के लिए आते हैं, किसको, गांधी जी और अंबेडकर जी को आपस में समझौता करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्या करते हैं, कुछ लोग जो है वो समझौता करवाने की कोशिश करते हैं। उसमें राजेंद्र प्रसाद पहले आ जाएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ये लोग क्या करवाते हैं, गांधी जी और उसमें अंबेडकर साहब में समझौता करवाते हैं। एमसी राजा दलित लीडर थे, भीमराव अंबेडकर
भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, द लीडर है। मदन मोहन मालवीय एंड एमसी राजा कन्वेंस टू अंबेडकर फॉर पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। ठीक है, मदन मोहन मालवीय और एमसी राजा ने अंबेडकर साहब को समझौते के लिए मनाया कि भाई देखो वो आदमी हड़ताल पर बैठा हुआ है ना, वैसे भी बूढ़ा हो गया है तो कई जान मान चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये देश भी आंदोलन, ये देश भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से सब चल रहा है। इस प्रकार की सारी चीजें बताई है ना। और गांधी जी के अंबेडकर जी को कन्विंस किया, मनाया कि गांधी जी के साथ समझौता कर लेते हैं। ठीक है, जो होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अंबेडकर को कन्विंस करके यरवदा जेल में वो गए, वहां पर एक समझौता हुआ हो, उसे कहते हैं पूना पैक्ट। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ये पूना पैक्ट है। क्या है ये? पूना पैक्ट है। क्या है ये? पूना समझौता। पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, अब गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्या क्या बात होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अब जेल में बैठे बैठे गांधी जी और अंबेडकर जी बोल रहे हैं कि आप 74 की जगह 74 सीट की बात क्यों कर रहे हैं? हम आपको जो है 148 सीट देते हैं। कितनी? 148 सीट देते हैं। कितनी? 148 सीट देते हैं, लेकिन अलग अलग एरिया में देंगे। ठीक है, 74 सीट नहीं, आप 148 सीट ले लो। कितनी? 148 सीट ले लो, लेकिन आपको एक जगह, एक क्षेत्र, एक इलाके में नहीं मिलेगा, अलग अलग एरिया में ले लो। क्योंकि गांधी जी की जो दूरदर्शिता थी ना, वो दूर तक थी कि आगे जाकर ये क्या है, देश का विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? देश का विभाजन करेंगे। और गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक है, ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि भारत का पूरी तरह विभाजन हो जाए, भारत का विभाजन हो जाए। तो अंबेडकर साहब को लगा कि बात तो सही है ना, 148 सीट दे रहा है बंदा, फिर क्या चाहिए? 148 सीट दे रहा है, 148 सीट दे रहा प्लस अलग अलग एरिया में। ठीक है, ये बात अंबेडकर साहब को भी पसंद आई कि ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था, ठीक है ना। तो क्या डिप्रेस क्लास को दे दी गई, कितनी सीट दे दी गई? 148 सीट रिजर्वेशन सीट दे दी गई, रिजर्वेशन सीट दे दी गई। ठीक है, डिप्रेस क्लास को, डिप्रेस्ड क्लास को दलित वर्ग को दे दी गई, है ना। ठीक है, और ICS एग्जाम में भी इनको फिर आरक्षण की व्यवस्था की गई, है ना। इसके बाद फिर क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। इस्टेब्लिश फेडरल जुडिशरी। अब इसके बाद कुछ समय फिर क्या हुआ, भारत में जुडिशरी सिस्टम की स्थापना करी, है ना, न्याय व्यवस्था की स्थापना करी, फेडरल जुडिशरी, है ना। इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट, फिर स्थापना करी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की, दिल्ली में क्या करी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। सुप्रीम कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर रही। ठीक है, स्टेटमेंट PT नेहरू ने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था, और ऐसी मशीन है जिसके बैंक में तो बहुत पैसे है पर इंजन है ही नहीं। ठीक है, जिसके इंजन में बहुत ब्रेक बहुत है लेकिन इंजन जो है क्या नहीं है, क्या नहीं है? ब्रेक नहीं, इंजन नहीं है। ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है। जिन्ना का कथन था इसे पूर्णतः सड़ा हुआ और बिना काम का अधिनियम कहा था। ठीक है, किसको?
ठीक है। तो 1937 में क्या हो गया यहाँ पर इलेक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्शन होगा। क्या होगा, इलेक्शन होगा। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। चलो इसको देखते हैं। 1937 का इलेक्शन, 1937 का जो है इलेक्शन, 1937 का इलेक्शन, 1937 का इलेक्शन, 1936 में सबसे पहले क्या होता है, 1936 में लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ सेशन होता है। क्या होता है, लखनऊ सेशन होता है। 1936 में लखनऊ सेशन होता है, लखनऊ सेशन होता है। लखनऊ सेशन के चेयरमैन कौन है, चेयरमैन कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे, नेहरू हो जाएंगे, नेहरू। एंड डिसाइड टू टेक पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। और ठीक है, 1936 में क्या होने थे, इलेक्शन होने थे। इस सेशन में डिसाइड किया गया कि हम अब कांग्रेस पार्टी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, भाग लेगी। किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी भी जो है भाग लेगी इलेक्शन में। 1936 में आने वाले इलेक्शनों में कांग्रेस पार्टी भी अब भाग लेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, फरवरी 1936 को इलेक्शन, जनवरी और फरवरी में क्या किया, जन और फेब में क्या कर दिया, इलेक्शन की घोषणा कर दी। 1937 में इलेक्शन की घोषणा हो गई, इलेक्शन हेल्ड कर दिया गया, इलेक्शन रखा गया 1937 में। कांग्रेस वोन 75 आउट ऑफ 715 सीट जीत कर लाई कांग्रेस, आउट ऑफ कितने में से, 836 में से। ओ भाई साहब, 836 में से 715 सीट जीत कर लाई कांग्रेस पार्टी, है ना। 715 सीट जीत कर लाए 836 में से, 836 में से 715 सीट जो है वो कांग्रेस जीत कर लाई थी इस इलेक्शन में, है ना। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, इसको हटा दो, लखनऊ अधिवेशन 1936 हुआ था, है ना। उसका चेयरमैन कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल ने घोषणा करी कि हम आने वाले 1936 में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और जो है जनवरी फरवरी में क्या किया, इलेक्शन रखा गया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन हुआ। 715 सीट 836 में से 715 सीट लेकर कांग्रेस पार्टी आई थी। ठीक है, सबसे बड़ी जीत कह सकते हैं उस जमाने में, है ना। यस, कंप्लीट मेजोरिटी इन 5 प्रोविंस में, 5 प्रांत में कंप्लीट मेजोरिटी मिली, बहुमत मिला, पूर्णतः बहुमत मिला 5 प्रांत में, है ना। 5 प्रांत में क्या मिला, कंप्लीट बहुमत मिला, जिसको बोलते हैं कॉम्बो। कॉम्बो क्या बोलते हैं, कॉम्बो। कॉम्बो मतलब सेंट्रल प्रोविंस, बो, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस। दूसरा यू का क्या हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंस, प्रोविंस, है ना। 5वां, तीसरा मद्रास। इसमें कंप्लीट मेजोरिटी मिली, कंप्लीट मेजोरिटी मिली, पूर्णतः बहुमत मिला यहाँ पर। बिहार और आ जाएगा उड़ीसा। यहाँ पर क्या गया, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है, अच्छे से परफॉर्मेंस कहाँ नहीं, बंगाल, सिंध और पंजाब। बंगाल, सिंध और पंजाब में कांग्रेस जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। बंगाल और कहाँ पर, सिंध और पंजाब में, बंगाल, सिंध, पंजाब में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग वाज नॉट गुड परफॉर्म। मुस्लिम लीग था ना, उसने भी पार्टिसिपेट किया था, देखकर कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है पार्टिसिपेट कर रही है तो हम भी लेंगे पार्ट। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम लीग को क्या है, ज्यादा मेजोरिटी नहीं मिली, ज्यादा बहुमत नहीं मिल पाए। ठीक है, ज्यादा बहुमत नहीं मिल पाए। जिन्ना टेंशन में आ गया, हमारा क्या होगा, हमारे साथ तो कोई है नहीं, दिक्कत हो गई जिन्ना को, है ना। उसका पॉलिटिकल करियर क्या हो गया, धीरे धीरे टेंशन होने लगे, भाई अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमारा क्या होगा, हम कुछ भी नहीं है फिर, है ना। टेंशन होने लगी किसको, जिन्ना को। यस, ठीक
ठीक है। इसके बाद जो है फिर जो एनालिसिस के लिए, मतलब विश्लेषण के लिए मुस्लिम लीग ने 2 कमेटी बनाई थी, ठीक है, पीरपुर कमेटी और शरीफ कमेटी। ये तो कोई पूछेगा नहीं, है ना, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कम्युनल अवार्ड हो गया। अदर नेम उसका रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड। कम्युनल अवार्ड का दूसरा नाम रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड नाम है, ठीक है। पीएम रामसे मैकडोनाल्ड कौन था? ब्रिटेन, वो था जो है अपना पीएम, है ना। गांधी जी से विल बी स्टिल स्ट्राइक, ठीक है। पुणे पैक्ट हो गया हमारा। पुणे पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। पुणे पैक्ट कब हुआ था? पुणे पैक्ट 14 सितंबर 24 सितंबर 1932 सितंबर 24 सितंबर 1932, ठीक है। इन नर्मदा जल बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर के बीच में हुआ था। मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद ने हेल्प करी थी दोनों को मिलाने में। मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। तो गाइस आज तक के लिए इतना ही, आगे की क्लास हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। आगे की क्लास कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।